Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you chapter number 13, Motion and Time of Science, Standard 7, Part 2. In the first session, I have already explained you about what is speed, how we can measure speed. Then we have also discussed about the comparison between the speed of different objects. Now let's continue this chapter. Now measuring speed, how we can measure speed practically. Draw a straight line on the ground with chalk powder or lime and ask one of your friend to stand 1 to 2 meters away from it. अब आपको क्या करना है, चॉक पाउडर से ना एक आपको ग्राउंड पे लाइन ड्रॉ करनी है. आपके फ्रेंड को बोलना है कि 1 to 2 मीटर्स उससे दूर खड़ा रहे. देन व्हाट डज ही नीड टू डू? Let us your friend gently roll a ball along the ground in a direction perpendicular to the line. अब आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि ग्राउंड से ना थोड़ा दूर खड़ा रहे और वहाँ से ना परपेंडिकुलर ये लाइन से बॉल जो है उनको रोल करना है जेंटली. हियर यू कैन सी ये परपेंडिकुलर जो है वो लाइन से है. Note that the time at the moment and the ball crosses the line and also when it comes to rest. अब आपने ना बॉल जहाँ पे रोल करना स्टार्ट किया वो टाइम नोट करना है और बॉल जिस मोमेंट पे रेस्ट पे आता है यानी कि रुक जाता है वो टाइम नोट डाउन करना है. तो ये दोनों टाइम आप नोट डाउन करोगे तो आपको टोटल टाइम मिलेगा कि टोटल कितना टाइम हुआ. राइट. स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड एज वी नो टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम. आपको डिस्टेंस भी मेजर कर लेना है साथ में कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ. अब आपको टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम भी पता है, सो यू कैन इजीली मेजर द स्पीड. Rockets launching satellites into Earth's orbit often attain speed up to 8 kilometers per second. अब रॉकेट जो है ना उनको जब सैटेलाइट पे लॉन्च किया जाता है अर्थ के ऑर्बिट के अंदर तब उनकी स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर्स पर सेकेंड होती है. ऑन द अदर हैंड अ टोर्टोइज कैन मूव ओनली विथ अ स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. जबकि हम टोर्टोइज की बात करें ना तो वो हार्डली 8 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड जो है वो मूव करता है. हियर यू मे हैव ऑब्जर्व्ड कि दोनों की स्पीड मेजर की है बट ये जो रॉकेट का लॉन्चिंग है उसमें किलोमीटर्स डिस्टेंस में लिया है पर सेकेंड में, जबकि टोर्टोइज में जो हमने सेंटीमीटर पर सेकेंड लिया बिकॉज टोर्टोइज जो है ना वो स्लोअर मूव करता है एज कम्पेयर टू द रॉकेट्स. Once you know the speed of an object, you can find the distance moved by it in a given time. All you have to do is to multiply the speed by time. अगर आपको स्पीड पता है, टाइम पता है तो हम डिस्टेंस कितना कवर किया वो भी कर सकते हैं. व्हाट वी शुड डू कि स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना होता है. इट इज़ डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू स्पीड बाय टाइम. और इफ़ वी वांट टू मेजर द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, कितना टाइम लगा उतनी स्पीड के लिए, उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, देन वी शुड डू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड. देन वी कैन ऑल्सो obtain the time taken by an object. You might have seen a meter fitted on the top of a scooter or a motorcycle. Similarly, meters can be seen on the dashboards of the cars, buses and other vehicles. अब आपने स्कूटर, मोटरसाइकिल या किसी भी जो व्हीकल होते हैं ना उनके डैशबोर्ड पे देखा होगा कि वहाँ पे एक मीटर फिट किया हुआ होता है. Note that one of the meter has kilometer per hour written at one corner. This is a speedometer. It records the speed directly in kilometer per hour. अब आपने देखा होगा कि वहाँ पे ना एक्चुअली 2 मीटर्स होते हैं. दूसरा मीटर मैं आपको बाद में बताती हूँ. बट एक मीटर के एंड पे लिखा हुआ होता है किलोमीटर पर आवर, जिसको हम स्पीडोमीटर बोलते हैं. वो किलोमीटर्स पर आवर के टर्म में स्पीड जो है वो मेजर करता है. This one is a speedometer. There is also another meter that measures the distance moved by the vehicle. This meter is known as odometer. अब वहाँ पे दूसरा भी एक मीटर होता है कि जो डिस्टेंस कितना कवर हुआ वो रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम ओडोमीटर बोलते हैं.
दिस वन इज़ दी ओडोमीटर. हियर यू कैन सी दिस वन इज़ ओडोमीटर, जहाँ पे डिस्टेंस अभी आपको दिया है 55,550 एंड ऊपर जो है वो आपका किलोमीटर पर आर भी लिखा है. दिस वन इज़ अ स्पीडोमीटर, जबकि नीचे वाला जो ग्रीन कलर वाला है वो ओडोमीटर है. नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब जो ग्राफ में हमें डिस्टेंस और टाइम को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड लाइन ग्राफ. 3 टाइप्स के ग्राफ होते हैं. दिस वन इज़ अ बार ग्राफ, जहाँ पे हम रिलेटिवली कंपेयर कर सकते हैं. पाई चार्ट जो होता है ना वो एक कंप्लीट सर्कल यानी 360 डिग्री जो है वो एंगल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं. दिस वन इज़ द लाइन ग्राफ, जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस पे हम जो भी क्वांटिटीज़ है वो रिप्रेजेंट करते हैं. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ अ लाइन ग्राफ. अब ये डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है ना वो एक लाइन ग्राफ होता है. टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज एक्स ओ एक्स डैश, इट इज़ नॉन एज एक्स एक्सिस. सिमिलरली मार्क द वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश, इट इज़ कॉल्ड द वाई एक्सिस. अब आपको क्या करना है, एक ग्राफ पेपर लेना है, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऐसे 2 लाइंस बनानी है. ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस है. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश इज नोन एज ऑरिजिन ओ. द 2 क्वांटिटीज बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन आर शोन अलोंग दिस 2 एक्सिस. अब ये दोनों लाइन ना ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जिसको हम ऑरिजिन बोलते हैं. और जो भी क्वांटिटीज़ लाइक स्पीड का ग्राफ है ना तो हम स्पीड और टाइम रिप्रेजेंट करेंगे. तो एक क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे होती है, दूसरी वाई पे होती है. यहाँ पे दोनों जो है ना वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है, एक्स एज वेल एज वाई. इन दिस क्वाड्रेंट एक्स जो है ना वो नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है. इन दिस क्वाड्रेंट x and y both are negative, and in this quadrant x is positive, y is negative. But generally speed time का जो ग्राफ है ना वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि इसी एरिया के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस ओनली. इन योर मैथमेटिक्स यू विल स्टडी अबाउट दिस 3 quadrants. If the distance time graph is a straight line, it indicates that the object is moving with a constant speed. अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो इंडिकेट करता है कि जो भी व्हीकल है ना वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है. If the speed of the object keeps changing, the graph can be of any shape. अगर स्पीड जो है ना वो चेंज हो रही है, लाइक पहले स्पीड इंक्रीज़ हुई, फिर डिक्रीज़ हुई, देन अगेन इंक्रीज़ होती है, देन फर्दर ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, तो शेप जो है वो उस हिसाब से वेरी हो सकता है. लेट अस अगेन कंसिडर द मोशन ऑफ द बस दैट टुक पहेली एंड हर फ्रेंड्स टू द पिकनिक. अब पहेली और उनकी फ्रेंड जो है वो पिकनिक पे गए थे. दिस इंसिडेंट इज़ गिवन इन योर बुक. तो उनके डेटा जो है वो हमें लेने हैं. Here data are given, like टाइम यहाँ पे दिया है, ओडोमीटर पे क्या रीडिंग था वो यहाँ पे दिया है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट कितना डिस्टेंस कवर किया. सो यहाँ पे आप देख सकते हो दे ऑब्जर्व दिस डेटा एवरी 30 मिनट पे उन्होंने डेटा नोट डाउन किया था. द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज़ 80 किलोमीटर. स्टार्ट किया वहाँ से, अगर रेफरेंस पॉइंट है तो वो 0 है, लास्ट वन इज़ 80. एंड टाइम कितना हुआ, 2 hours लगे हैं, राइट. इफ़ वी डिसाइड टू चूज अ स्केल 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, वी शैल हैव टू ड्रॉ द एक्सिस ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर. नाउ यू नो वेरी वेल कि हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो हमें स्केल डिसाइड करना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट 80 किलोमीटर्स ऑन अ पेपर. तो अगर हम 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर भी लेते हैं तो क्या होगा, 80 सेंटीमीटर जितनी हमें लाइन चाहिए. सो इतना बड़ा ग्राफ चाहिए, विच इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल. प्रैक्टिकली इट्स वेरी difficult to represent it. So what we can do, a scale 10 kilometers is equals to 1 centimeter would require an axis of length only 8 centimeter.
अब मान लो कि मैं 10 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर लेती हूँ, तो 80 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आई नीड जस्ट 8 सेंटीमीटर विच इज़ क्वाइट कन्वीनियंट. सो वी शुड चूज स्केल वेरी वाइजली. Draw two perpendicular lines to represent the two axes and mark them as OX and OY. अब आपको दो परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है. ये है आपकी OX लाइन, ये है आपकी OY लाइन. Decide the quantity to be shown along the x axis and that to be shown along the y axis. अब x पे क्या रिप्रेजेंट करना है वो हमें डिसाइड करना होता है, और y पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हमें डिसाइड करना होता है. Choose a scale to represent the distance and another to represent the time on the graph. For the motion of the car, scale should be time 1 minute is equals to 1 centimeter and distance 1 kilometer is equals to 1 centimeter. अब मान लो कि हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर लिया है और डिस्टेंस 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर लिया है. तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Mark the values for the time and distance on the respective axes according to the scale you have chosen. अब आपको ना कितना डिस्टेंस है वो पहले मार्क कर लेना है, कितना टाइम है वो भी मार्क कर लेना है रिस्पेक्टिव एक्सिस के ऊपर जो आपने स्केल चूज़ किया है. देन मार्क ऑल द पॉइंट्स, देन जॉइन देम. फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टाइम है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है. अब यहाँ पे 1 मिनट जो है उसमें 1 किलोमीटर अगर कवर्ड अप किया है, फर्स्ट है वो ऑलवेज एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे 1 मिनट में अगर 1 किलोमीटर है, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 पर 3 किलोमीटर्स, देन वी कैन जॉइन दैम लाइक दिस. और ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स वो कॉन्स्टेंट स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है. The points to be kept in mind while choosing the most suitable scale for drawing the graph are. अब जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब हम कौन कौन सी चीज़ें याद रखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमें कंसिडर करनी होती है. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. यहाँ पे वो सेम जो पहले का डेटा है वही दिया है. द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज़ ऑफ क्वांटिटी. किसी भी क्वांटिटी के हाईएस्ट एंड लोएस्ट जो वैल्यूज़ है वो हमें बतानी है. फॉर एग्जांपल जो डिस्टेंस है यहाँ पे दिया है, लोएस्ट वॉज 36,540 एंड 36,620, दिस वन इज़ द हाईएस्ट. ये हाईएस्ट डिस्टेंस है, ये लोएस्ट डिस्टेंस है. अगर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमें कितना डिस्टेंस कवर्ड अप हुआ वो मिल जाएगा. द इंटरमीडिएट वैल्यूज़ ऑफ ईच क्वान्टिटी सो दैट विद द स्केल chosen it is convenient to mark the values on the graph. अब हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यूज़ जो है ना वो भी होनी चाहिए. लाइक अगर हम चूज़ करते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 10 किलोमीटर्स और इन बिटवीन 42 या 48 ऐसे भी मेजरमेंट है, देन वी शुड गो लाइक 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 5 किलोमीटर्स अगर ग्राफ उतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हायर वैल्यूज़ के लिए. टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट of the paper on which the graph is to be drawn. अब हमें ना मैक्सिमम पार्ट को यूटिलाइज़ करना है, यानी कि ग्राफ जो है ना उसमें स्केल जो है वो ज़्यादा लार्जर नहीं लेना है कि छोटा सा ही ग्राफ बनाए. आप अगर ग्राफ बहुत छोटा बनाने जाओगे ना तो उसमें एरर जो है वो मैक्सिमम होती है. सो वी शुड यूटिलाइज द ग्राफ पेपर. Distance time graphs provide a variety of information about the motion when compared to the data presented by a table. अब हमारे पास अगर डिस्टेंस और ग्राफ टाइम का जो ग्राफ है उससे हम स्पीड मेजर कर सकते हैं. अगर हमारे पास दो ऐसे कुछ व्हीकल्स के ग्राफ है, देन वी कैन कंपेयर द स्पीड एज वेल. हम स्पीड को कैलकुलेट करके कंपेयर कर सकते हैं. इवन वी कैन से विच मूव्स फास्टर, विच मूव्स स्लोअर, कौन फास्ट है कौन स्लो है. Even if you look at the graph, then also we can decide whether it is a uniform or non-uniform speed. वो constant speed से जा रहा है या speed change हो रही है. बहुत सारी informations जो है वो हमें इस ग्राफ से मिलती है. So I have explained you entire chapter. Thank you. Thank you for watching this video. If you have really liked the video, please don't forget to like my videos and share it with your friends. If you have not subscribed my channel yet,
Please don't forget to subscribe it by pressing the bell icon on the right hand side. Keep watching the videos on my channel. Thank you.